सुबह का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस का पार्ट 3 चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। आपको दूसरे पार्ट में बताया गया था कि पाचन तंत्र को कितने भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। आज उसी में नंबर 1 हम लेकर चले हैं मुख्य गुहिका में पाचन। सबसे पहले जो पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख्य गुहिका में होती है। मुख में दांतों के द्वारा हम उसे चबाते हैं और लार के द्वारा उसमें पचने का कार्य शुरू हो जाता है। अब इसी में हम देखते हैं आगे क्या करता है। मनुष्य ठोस भोजन को दांतों से पीस पीस कर लुगदी के रूप में बदल देता है। क्या करता है, दांत हमारा क्या करता है, अब जटिल पदार्थों को, जैसे कि अगर हम दांतों से भोजन करते हैं तो भोजन को क्या करता है, हमारा दांत उसको पीस पीस कर छोटे टुकड़े में विभाजित कर देता है। तो वो कार्य किसके द्वारा होता है, हमारा दांत के द्वारा होता है। और भोजन के मुख्य में आते ही लार ग्रंथियों से लार निकलता है। जैसे कि अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमें लार निकलता है। लार निकलने से वो क्या होता है, हमारा भोजन लार में शामिल हो जाता है, जिससे हमारा जो पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से, मुख से ही। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से, 3, देखिए 3 जोड़ी मतलब उनकी संख्या कितनी होती है, 6। अब देखिए लार ग्रंथियां में नंबर 1 है क्या है, इसमें देखिए इंग्लिश और हिंदी इसका नाम एक ही सेम ही है, इस कारण से हम इंग्लिश में इसको लिख दिया सब लैंगुअल ग्लैंड। क्या था, सब लैंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटाइड ग्लैंड। अभी देखिए सब लैंगुअल ग्लैंड एक कहां पर होता है, जिह्वा में एक जोड़ी। क्या होता है, एक जोड़ी मतलब उनकी संख्या कितनी हो गई, 2। अभी क्या होता है, जिह्वा में, जिह्वा हमारा कहाँ पे, जीभ के नीचे जो हमारा भाग होता है, ये सब लैंगुअल ग्लैंड उसी के नीचे पाया जाता है। अब क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये क्या होता है, जबड़े के पास होता है। ये जो गलफड़ा होता है, गलफड़े के उधर साइड में दिखते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये यहाँ पे जबड़े में होता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यहाँ इनकी भी संख्या कितनी होती है, 1 मतलब इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है और संख्या कितनी हो गई, 2। अब पैरोटाइड ग्लैंड, एक कर्ण के नीचे, ये जो कान होता है कर्ण के नीचे वाले भाग में यहाँ पे होता है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी मतलब संख्या 2। अब इसके बाद देखते हैं लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में म्यूकस के अतिरिक्त कई अन्य एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें टॉयलिन, जिसे एमाइलेज एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम मुख्य होते हैं, जो पाचन में सहायक होते हैं। जब भोजन लुगदी बन जाता है तो लुगदी बनने के बाद लार में शामिल होकर हमारे अग्नाशय से ग्रसिका से होते हुए हमारा कहाँ, छोटे हाथ में बड़ी हाथ में ये सब जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसी में हमारा भोजन, ये जो एंजाइम होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, जिससे हमारा भोजन पचने में आसानी हो जाता है। अब लार में देखिए 99% जड़ होता है, 1% क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। लार भोजन, देखिए जो लार का और कार्य क्या होता है, जब लार भोजन में जो लाए जाते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं तो कुछ उसमें बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, तो बैक्टीरिया को मारने वाला कार्य कौन करता है, हमारा लार करता है। तो ये तो हो गया लार। अब इसके बाद लार में हमारा मुख्य गुहिका में क्या होता है, लार होता है। लार के बाद हमारा क्या होता है, जीभ होती है। जीभ के बाद होता है हमारा दांत। अब हम जीभ का अगले भाग में देखेंगे, पहले इसमें अब दांत का देखेंगे। दांत हमारा क्या है, उपस्थिति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग को 4 प्रकार के होते हैं हम बता रहे हैं अभी। अब इसमें कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक दंती, द्विदंती और विषम दंती। कौन कौन से, एक दंती, द्विदंती, विषम दंती। एक दंती मोनोफाइडॉन्ट। अब इसमें ऐसे मैमल या जीव जिनके जीवन काल में सिर्फ 1 बार दांत आते हैं, जैसे कि हम लोग के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, तो ऐसे जीव जिनके जीवन काल में सिर्फ 1 ही बार दांत आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एक दंती या मोनोफाइडॉन्ट। जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। जैसे जो जीवधारी और जानवर है उनको कितने दांत होते हैं,
एक बार, उनके लाइफ में सिर्फ एक ही बार दांत आता है। और द्विदंती आगे देखिए डाइफाइडॉन्ट, इसमें देखिए ऐसे जीव जिनके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। क्या होता है? 2 बार दांत आते हैं। इसके एग्जाम्पल मनुष्य हो गया। मनुष्य में देखिए प्रथम बार और द्वितीय बार। एक बार पहले हम लोग बचपन में होते हैं बाल्यावस्था में, तो उस समय दांत ऊपर आता है। तो एक बार जब 18 अवस्था पार हो जाते हैं तो उस समय भी दांत आता है। तो इसमें देखिए जो प्रथम बार आता है वो अस्थायी दांत होता है। क्या होता है? जिसे दूध का दांत कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20। इसमें प्रीमोलर हमारा नहीं हो पाया जाता है, जिसमें के अग्र जो चौवर्णक होता है वो हमारा अब्सेंट होता है। अब इसके बाद द्वितीय बार जो दांत आता है वो अस्थायी होता है और उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब देखिए उसके बाद तीसरा क्या है? विषम दंती हेटेरोफाइडॉन्ट। इसमें अलग अलग प्रकार के दांत एक से अधिक बार आ जाते हैं। जैसे किसी किसी व्यक्ति में तिरछे दांत उपस्थित हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? विषम दंती। उनके मतलब उनके दांतों की संख्या क्या है? विषम, मतलब अलग अलग है। तो ये तो हो गया हमें दांतों के उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के हो गए। अब क्या होता है? मनुष्य सहित अन्य स्तनियों में आदर्श रूप से दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसेजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब देखिए कृंतक। कृंतक क्या होता है? कृंतक का कार्य क्या होता है? हमारा काटना। हमारे इसका कार्य क्या होता है? काटना। और ये हमारा ये सामने वाला दांत होता है, मुख के सामने वाला दांत होता है। तो ये देखिए इंसाइजर, इनकी संरचना जो बनाई जाती है, स्ट्रक्चर होती है जो ऐसे होता है। क्या होता है? नुकीला वाला भाग निकला होता है। अब ये क्या करता है? हमारा सामने ये क्या सिर्फ काटने का कार्य करता है। जैसे कि अगर हम लोग भोजन को आगे की ओर जैसे चबाने का कार्य करता है, चबाने के बाद अगर गन्ना काटते हैं तो उसको चीड़ने फाड़ने का कार्य अलग अलग दांत करता है। तो इसी प्रकार क्या है कि इंसाइजर जो उसका कार्य क्या है? काटने का। और वो दांत हमारा सामने होता है। जैसे केले और सेब खाओ तो आगे से दांत से काटा जाता है। ऐसे क्या होता है इसका कार्य? कृतक। अब इसके बाद देखिए रदनक। रदनक क्या होता है? केनाइन। इसमें ये क्या करता है? फाड़ता है। फाड़ने का कार्य कहाँ होता है? केनाइन में। केनाइन में जैसे ये फाड़ने वाला कार्य होता है, ये क्या होता है? हमारा थोड़ा सा नुकीला होता है जिसमें हम फंसा कर उसको क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। अब देखिए अग्रचवर्णक। उसके बाद क्या होता है? प्रीमोलर। इसका कार्य क्या होता है? चबाने का। चबाने का कार्य प्रीमोलर हमारे जैसे ऐसे संरचना बनाई जाती है प्रीमोलर की। और इसमें क्या होता है कि हमारे भोजन जो होता है उसको क्या करता है? वो चबाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद क्या हमारा होता है? चवर्णक, मोलर। ये क्या होता है? चबाने तथा पीसने, ये दोनों कार्य होता है। ये हमारा क्या होता है? मोलर। ये तो हो गया। अब देखिए ये जो दांत होते हैं अक्ल के दांत, जिसे बोला जाता है अक्ल के दांत, उनकी अवस्था कब होती है? 18 से 21 वर्ष हो जाती है तो उस समय अक्ल का दांत होता है। और जब 18 वर्ष का कोई व्यक्ति होता है तो उसको दांतों की संख्या उसके कितनी होती है? 28 होती है। और क्या होते हैं? अगर अक्सर आप लोग देखते हैं कि हाथी में दांत क्या होते हैं? एक बाहर निकले होते हैं। वो दांत हमारा कौन सा होता है? इंसाइजर। वो क्या होता है? सिर्फ दिखाने के लिए दांत होता है, वो उसका कोई उपयोग नहीं है। अब इसके बाद हमारे दांत में कैल्शियम के कमी से हमारे दांत में कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। और देखिए ये तो हो गया हमारे दांत का। अब दंत सूत्र होता है। दंत सूत्र क्या होता है? इंसाइजर की संख्या 2/2, मतलब 2/2 मतलब 2 इधर होंगे 2 उधर होंगे। 2 जैसे ये हमारा ये मुख होता है, मुख के ऊपर वाला भाग होता है तो 2 ऊपर हो जाएंगे 2 नीचे हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैनाइन की संख्या कितनी हो? 1 ऊपर 1 नीचे। अब प्रीमोलर का 2 मतलब 2 इधर 2 इधर। फिर उसके बाद मोलर के 3 इधर 3 इधर। तो ऐसे ही संख्या इनकी कितनी आ जाएगी? 2 3 2 5 3 8, 8/8। तो मतलब 8 गुना का 16 एक साइड हो जाएंगे, 16 एक साइड हो जाएंगे, 16 एक साइड हो जाएंगे, 16 एक साइड हो जाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 32। हमें आशा है कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद का आपको अगले भाग में बताया जाएगा। धन्यवाद।